दानिश। जी अम्मी। देखो बेटा, वलीमे के इंतजामात में कोई कसर बाकी रहनी नहीं चाहिए। अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, सैफ भी याद रखेगा कि उसकी शादी किसने कराई है। और वैसे भी मैं कच्चे काम नहीं करता। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी काम करता हूं ना, मैं परफेक्शन के साथ करता हूं। बस आप रेस्ट करें, कल बारात लेकर जानी है, और वैसे भी कल का दिन बहुत बिजी है। बस बेटा दुआ करो, जिस मकसद के लिए ये शादी हो रही है वो मकसद पूरा हो जाए। जी अम्मी, सिर्फ दुआ ही नहीं, पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा मकसद पूरा हो जाए। बेटा मैं सैफ को भी तुम्हारी तरह संजीदा, जिम्मेदार और फर्माबरदार देखना चाहती हूँ, लेकिन एक अजीब सा धड़का लगा रहता है एहसास की तरफ से। धड़का? कैसा धड़का? पता नहीं क्यों वहम सा हो रहा है एहसास की तरफ से। ऐसा लगता है कहीं मेरे घर को जोड़ के रखने के बजाय, मेरा मतलब है कि कहीं वो भी सैफ की तरह गैर जिम्मेदार निकली तो। यही तो मैं चाहता हूं। सैफ अगर अब तक बचा भी हुआ है तो एहसास आकर उसे मजीद डुबो दे। क्या सोच रहे हो? अब कुछ नहीं, बस अम्मी आप वहम ना करें। जो भी है सैफ की पसंद, घर पर आएगी, सैफ की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है वो, सर झुका कर रहेगी और फिर सारी उम्र हमारी एहसानमंद बन के रहेगी वो। आई होप सब ठीक हो जाएगा। ओके खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छा समधियाना मिल गया हमें। भाई बहुत ऊंचे लोग हैं, लेकिन नाजो नखरा नाम को भी नहीं। क्या सोच रहे हो तैमूर? नहीं कुछ नहीं अब्बा, लोग तो वाकई बहुत अच्छे और शरीफ हैं, लेकिन लड़के के बारे में मुझे कुछ खटका सा लग रहा है। लड़की? कैसा खटका? भी क्या तुम्हारे दिल में अब भी कोई शक है? पता नहीं अब्बा, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लड़का शादी से खुश नहीं है। उसने पूरी शादी में सीधे मुंह किसी से बात नहीं की, कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। अरे शर्मा रहा होगा, तुम्हें तो बस हर एक को शक की ऐनक से देखने की आदत हो गई है। अरे भाई एहसास की शादी और रुखसती के बाद तुम देखना, तुम अपने निकाह पे कैसे शर्माते हो। क्या बताऊं, तैमूर भाई मुझसे उखड़े उखड़े और नाराज से हैं। उन्होंने सैफ के पुराने मैसेजेस मेरे मोबाइल पर पढ़ लिए। क्या? गॉड, फिर क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं। वफा तुम तैमूर भाई को नहीं जानती हो, पता नहीं अब उनका दिल कब मुझसे साफ होगा। अच्छा छोड़ो ये डिप्रेसिंग बात है। वैसे मैं कम डिप्रेशन में हूँ, माइयों का जोड़ा पहन के तैयार होके कमरे में बैठी रही हूँ और कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। तुम बताओ तुम्हारा फंक्शन कैसा रहा? सैफ तो बहुत खुश होगा, और उसके घर वाले बड़ी बेसब्री से तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहे होंगे, है ना? हाँ, उसको तो बहुत इंतजार है मेरे वहां आने का। एक एक पल गिन के गुजार रहा है। बेटा, आपको सैफ अहमद वल्दे तौसीफ अहमद से बिल एविज 1 करोड़ रुपए हक महर
सिक्का राजुल वक्त कबूल है? कबूल है? कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। लो बेटा, यहाँ दस्तखत कर दो। बेटा अब तुम्हें ही सैफ को संभालना है। हमारा दानिश जो है ना वो बहुत समझदार है, सारा बिजनेस इसी ने संभाल रखा है। घर पे कम और ऑफिस में ज्यादा होता है। दोनों भाइयों में बहुत फर्क है, यही कि ये अपनी जिम्मेदारियां खुशी से संभालता है और सैफ अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है। इसीलिए तो हमने सैफ की शादी दानिश से पहले कर दी। अच्छा तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। बेटा ये हमारा खानदानी जेवर है, मुझे मेरी माँ ने और नानी ने दिया था। ऐसा एक और सेट भी है जो मैंने दानिश की दुल्हन के लिए रखा है और इस पर तुम्हारा हक है, लिहाजा आज से ये तुम्हारे लिए है, ले लो। इस घर में तुम हमारे लिए एक उम्मीद हो, तुमसे तो कोई हकीकत भी छुपी भी नहीं। अब हमने और तुमने मिलकर सैफ को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना है। बाय द वे ये है कहाँ? कहाँ पर होगा? वहीं पर ही होगा जहां उसके यार होंगे, दोस्त होंगे, किसी नाइट क्लब।